हेलो दोस्तों, मैं अमित। आज मैं आपको आपके उस मोहब्बत से मिलाने वाला हूँ जिसे शायद आप कभी समझ ही नहीं पाए। आपको आपका वो लव दिखाने वाला हूँ जो आपके प्रति सेल्फलेस है, लिमिटलेस है। आज मैं इस जनरेशन के हर औलाद से, हर बेटे से उसके पिता के बारे में बात करने वाला हूँ। माँ और पापा, ये हमारे लिए धरती और आसमान की तरह है। एक के गोद में हम पलते हैं तो दूसरे के साए के नीचे चलते हैं। पर मेरे दोस्त, हम बेटों का क्या है ना कि हमें माँ का प्यार तो दिखता है, क्योंकि हमारा जब जी चाहे तब हम माँ के गोद में अपना सर रख के उनसे सारी सुख दुख की बातें करते हैं। पर पता है, वहीं कभी पापा के बगल में बैठ के उनके कंधे पर सर रख के उनसे दो लफ्ज बात करने की कोशिश तक नहीं करते। इसलिए हमें उनका प्यार कभी समझ ही नहीं आता। 9 महीने जिसके गर्भ में तुम पलते रहे वो माँ थी, लेकिन उसी 9 महीने हर पल जिसके दिमाग में तुम चलते रहे वो बाप था। मेरे दोस्त, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी माँ बेहोशी की हालत में होती है, लेकिन उस बच्चे को इस दुनिया में देखकर सबसे पहले खुश होने वाला इंसान एक पिता होता है। याद करो, जब हम नन्हे से थे, पापा की उंगलियों को पकड़कर चलना सीख रहे थे, शब्दों को बोलना सीख रहे थे, तब हमें पापा को शाम को घर आने की इंतजार रहती थी। सारा दिन हम इंतजार करते थे कि पापा शाम को घर आएंगे, क्योंकि वो जब भी घर आते हमारे लिए चॉकलेट और खिलौने जरूर लाते थे। पर अब हम जैसे जैसे बड़े हुए, ना तो हमें खिलौनों की ज़रूरत रही और ना ही चॉकलेट्स की। अब तो हमें पापा को शाम का घर आना भी अच्छा नहीं लगने लगा। उनके आते ही हम घर के किसी कोने में छुप जाते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि पापा हमसे कोई सवाल ना कर ले, हमसे ये ना पूछ ले कि क्लास में क्या हुआ, स्कूल कैसा रहा, होमवर्क दिखाओ, हमें किसी बात पे डांट ना दे। यकीन मानो दोस्त, यही वो उम्र था, यही वो कारण था जिसकी वजह से हम आज तक अपने पापा के करीब नहीं आ पाए। आज तक हमें उनकी तकलीफें, उनका दर्द दिखा ही नहीं। बिना कहे जो हमारी हर जरूरतों को पूरा करते हैं। खुद के बदन पे भले ही फटे कपड़े हो, पर हमारे पैरों में कभी जूतों की कमी नहीं होने देते। वो एक पिता है मेरे दोस्त, वो हमारे पापा हैं। एक पिता ही हैं जिन्हें हमारे जन्म से ही हमारे भविष्य की चिंता होती है। वो हमें हमेशा एक काबिल मुकाम पे पहुंचाना चाहते हैं। पर आज के हमारे इस जनरेशन में पिता की ये फिक्र भी हम बेटों को बाधा क्यों लगती है मेरे दोस्त? अगर हम कुछ बनना चाहते हैं और हमारे पेरेंट्स कुछ और करने की सलाह देते हैं, तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि इन्हें हम पे भरोसा नहीं? पर याद रखना मेरे दोस्त, इस दुनिया में आप पे सबसे ज़्यादा भरोसा करने वाला इंसान आपके पिता हैं। भले ही आज आप बड़े हो चुके हो, समझदार हो चुके हो, पर माँ बाप की नज़रों में आप कल भी बच्चे थे, आज भी बच्चे हो, आज भी नासमझ हो। उन्हें हमेशा इस बात का डर रहता है कि आप किसी ऐसे रास्ते पे कदम ना रख लो जहां आपको किसी तरह का तकलीफ झेलना पड़े। आप जिस दिन कामयाब हो गए दोस्त, आपके लिए सबसे ज़्यादा खुश होने वाला इंसान आपके पापा होंगे। परिवार की सारी तकलीफों को जो झेलता है, हर दुख को बांटता है, पर अपनी तकलीफों को किसी को बता नहीं सकता, अपना दर्द किसी को दिखा नहीं सकता। परिवार की सारी तकलीफों को जो झेलता है, हर दुख को बांटता है, पर अपनी तकलीफों को किसी को बता नहीं सकता, अपना दर्द किसी को दिखा नहीं सकता। दुख की घड़ी में हम अपना आंसू बहा लेते हैं, पर हमें संभालने के लिए जो हर आंसुओं को घूंट कर पी जाता है, वो पिता है दोस्त। एक पिता की कमी क्या होती है, एक कभी उस परिवार से पूछो जिसके घर पर पिता नाम का छत नहीं है। बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्त। कभी अपने पापा के बगल में भी बैठे, कंधे पर सर रख के उनसे कुछ बातें करें, क्योंकि आपके प्यार से ज़्यादा उन्हें इस जिंदगी में कुछ और नहीं चाहिए। पर हम बेटों की भी एक कमजोरी है दोस्त,
यूँ तो हम दुनिया में सिकंदर बने फिरते हैं, लेकिन पापा से एक लफ्ज बात तक नहीं कर सकते। तो बस आपको करना इतना है कि इस वीडियो को अपने पापा तक शेयर कर दे, ताकि उन्हें महसूस हो कि आपको एहसास है उनके प्यार का। थैंक यू।